ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्री भक्तमाल में से श्री भक्तमाली श्री गोविंद दास जी की कथा को श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः। श्री नाभाजी महाराज इनकी महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं कि श्री गोविंद दास जी भक्तमाल रूपी उत्तम जो ग्रंथ है यह इनको कंठस्थ था और ये इस भक्तमाल की कथा इतनी अच्छी प्रकार से करते थे कि सुनने वालों के मन में प्रेम की बाढ़ सी आ जाती थी। इनका कथा वर्णन करने का ढंग और समझाने का जो ढंग था वह अत्यंत पवित्र था और बहुत ही अच्छी प्रकार से ये कथा को समझाते थे। अनोखा इनका ढंग था जो सहज ही सब सुनने वालों को ज्ञात हो जाता था, समझ में आ जाता था और इन्हें संपूर्ण जो भक्तमाल था वह याद था। अत्यंत सुंदर शील स्वभाव वाले तथा मेघ के समान नील वर्ण वाले भगवान श्री राम जी के चरित्रों में इनकी सहज ही रुचि थी। यानी कि ये रामायण, रामचरितमानस आदि ग्रंथों का भी इन्हें खूब अच्छी प्रकार से ज्ञान था, उसका भी इन्होंने खूब अच्छी प्रकार से अध्ययन किया था। अपनी कथाओं में ये राम जी के चरित्र को इतने ढंग से लोगों को समझाते थे कि लोग सुन करके भाव विभोर हो जाते थे। शुद्ध बुद्धि के तो ये कहते हैं, नाभाजी महाराज कहते हैं कि ये समुद्र के समान कहे गए हैं। सभी प्रकार के भक्तों का ये आदर करते थे और उन भक्तों में इनका बड़ा अनुराग था। उन जो भक्तमाल के जो भक्त कहे गए हैं उनके चरित्रों का वर्णन करने में आप अत्यंत चतुर थे तथा श्री भक्तमाल को पढ़ने या गाते समय इतना सुंदर वर्णन करते थे कि नाभाजी महाराज कहते हैं कि उसका बखान नहीं किया जा सकता। वाक्य एवं शब्दों की इस प्रकार से योजना करते थे कि उसमें विरोध ना हो, अर्थ की संगति में बाधा ना हो। आप संपूर्ण विश्व में निवास करने वाले भगवान एवं उनके भक्तों में दृढ़ विश्वास रखते थे। भगवान के प्रति इनकी बड़ी श्रद्धा थी और भक्तों के चमत्कारों का विस्तार पूर्वक वर्णन करते थे। जैसे भक्तमाल में श्री तुलसीदास जी ने एक बार चमत्कार दिखाया था, ऐसे श्री कबीर दास जी ने इस प्रकार से इन्होंने उन संतों की महिमा का गुणगान किया। सभी जीवों के हित में तथा भक्त भक्ति भगवंत और गुरुदेव की सेवा निष्ठा आदि में श्री नाभाजी कहते हैं कि ये मेरे ही समान जानकर इनका आदर करना चाहिए। भक्त रत्नमाल रूपी संपत्ति को इन्होंने यानी कि नाभाजी ने इनको प्रदान किया। नाभाजी महाराज की रची हुई जो भक्तमाल थी उसका सबसे पहले इन्होंने ही कथा की और श्रेष्ठ प्रवक्ता प्रथम भक्तमाली हुए और यही भक्तमाल की कथा गाने वाले सबसे पहले
कथावाचक हुए। इस प्रकार से नाभाजी इनकी महिमा का गुणगान करते हैं। श्री गोविंद दास जी को हम प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।